सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर जब उसे उसकी कब्र में रखा जाएगा, उससे पूछा जाएगा मां रब्बु का, तेरा रब कौन है, मां दीनो का, तेरा दीन क्या। सरकार फरमाते हैं नेक होगा तो फटाफट जवाब उसकी जबान पे आएगा। यहाँ कितना भी रट लो, आप तो सोचेंगे कितना आसान है ना, कितना आसान है। मर रब्बुका का जवाब, मां दीनो का जवाब, मां कुंता तकुलो फी हक्की हाज़र रजुल, और बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा मन नबियों का। ये 3 सवाल है, कितने आसान है, फटाफट हम दे देंगे। वहां फटाफट नहीं चलेगा। अल्लाह जिसकी जबान पर जारी करना चाहेगा उसी की जबान पे जवाब जारी होगा। तो सवाल करेंगे, बल्कि हदीस पाक में आता है कि मुनकर नकीर जो सवालात पूछने के लिए है, फरमाया कि उनके बाल जो वो उनके पैरों तक है और उनके नाखून इतने बड़े हैं कि वो जमीन चीरते हुए हैं, नाखून से जमीन चीरते हुए कब्र के अंदर आएंगे। ये कोई तमाशा तो नहीं है, कोई कहानी किस्सा तो नहीं है, इस मंजिल से गुजरना है हमें। और क्या वो अजीब सी घड़ी है। मैं कभी इस के सोचता हूँ, अल्लाह करे हम सब इस पे सोचें। 8-10 दिन जब कभी मालेगांव में रहना हो जाता है एक साथ, उसके बाद जब दोस्तों को छोड़ करके किसी लंबे सफर पे निकलो तो तबीयत पलट पलट के सबके चेहरों को देखना चाहती है। अभी अगर किसी के लिए दिल में मोहब्बत हो तो तबीयत तो यही होती है ना। अब दोस्तों से अल्लाह ने मोहब्बत दी है, मैं तो अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह जिसको दोस्त बना उससे सच्ची मोहब्बत दे। मेरी ये दुआ रहती है कि अल्लाह मेरा जिसको दोस्त बना उससे, मैं ज़बान और दिल में फ़र्क करने वाले को मुनाफिक समझता हूँ। या तो किसी से दोस्ती ना करे और करे तो सच्ची मोहब्बत करे, क्योंकि जब आपके दोस्तों के लिए आपके दिल में सच्ची मोहब्बत होगी तभी अल्लाह के लिए आपके दिल में सच्ची मोहब्बत होगी। अगर आप दोस्तों से मोहब्बत नहीं करते तो आपके दिल में अल्लाह से भी मोहब्बत नहीं होगी। ये सब मुनाफिकत है। तो पहले तो दोस्ती मत करो किसी से, करो तो सच्ची मोहब्बत। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, तो और मोहब्बत भी अल्लाह ने दी। तो जब 8-10 दिन के बाद उन्हें छोड़ना होता है तो मैं सोचता हूँ या अल्लाह वापस फिर पलट कर इन्हीं के दरमियान आना है। तो घर वालों का, दोस्तों का चेहरा बार बार देखने को जी चाहता है। चंद दिनों के लिए जाते हैं तो अब तसव्वुर करें, कब्र में लिटा दिए गए, कितने सदमे उस मुर्दे के लिए। एक घर छूटा, बीवी बच्चे छूटे, कारोबार छूटा, कपड़े छूटे, तिजोरियां भरी है कपड़ों से, और पहनाया क्या गया, कफन लपेट दिया गया। एक से खुशबू लगाई जा सकती है, खुशबू कौन सी है, काफूर। अब सोचे, थोड़ा सा गौर करें, ऊद नहीं चलेगा, अंबर नहीं चलेगा हैं? और अगर हम डालते भी हैं लेकिन जब काफूर लगाया जाता है तो सारी खुशबू दब जाती है, खुशबू आती है काफूर की। यानी इतनी सस्ती खुशबू, काफूर से सस्ती खुशबू और दुनिया में कोई नहीं है। कफन है, काफूर है। इंसान ने कितनी कारें खरीदी, बाइक खरीदी, लेकिन जब कब्र में जाने का वक्त आया तो मस्जिद का वक्फ शुदा जनाजा ही इस्तेमाल होता है, खुद का जनाजा भी नहीं है। खुद देखो कितनी इबरत की बात है सोचने की, ये मेरा, ये मेरा, कितना अकड़ रहा है आदमी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और सब में लगाए। बीवी बच्चों को टाइम दे रहा है, दुकान को दे रहा है, मकान को दे रहा है। बोलो जो दीन की बरकत से कब्र में निजात होनी है उस दिन को हम टाइम दे रहे हैं। मैं कितने लोगों को देखता हूं, बिठा करके लोगों को कहो यार दीन का कुछ काम करो, वो कहते टाइम नहीं है, और उसको यकीन है कि मुझे मरना है। सब बेवफाएं, बीवी दुपट्टे से आंसू पोंछते पोंछते थकेगी लेकिन कब्र में नहीं आएगी, बच्चे भी नहीं आएंगे, दौलत भी नहीं, माल भी नहीं, कुछ भी नहीं। आदमी कार खरीदता है तो कितना फुदकता, मैंने कार ले ली, मैंने गाड़ी ले ली। कीमती गाड़ियों में बैठते हैं तो सीना तना होता है, सलाम करने की तौफीक नहीं होती किसी को, ये सूरत हाल होती है। कुछ नहीं है, सब ये सब मक्र फरेब है, ये ख्वाब है, ख्वाब
जैसे हम सो कर के ख्वाब देखते हैं ना, मैं बादशाह बन गया, आंख खुलती है तो वही फटीचर के फटीचर, वैसे ये सब ख्वाब है, ख्वाब, ये सब ख्वाब है। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। जब मौत से आंखें बंद होगी, मौलाए कायनात कहते हैं ख्वाब से ये जो दुनिया में तुम ख्वाब देख रहे हो, आंखें खुल जाएगी, कुछ नहीं होगा, कफन होगा, जनाजा होगा, मस्जिद का जनाजा। हैरत यह है, अपने पैरों पे दंदना के चलने वाला, चार के कंधों पे। और अब तो लोग कंधा भी नहीं देते, अब तो लोग कंधा भी नहीं देते। मैं सोचता हूं कि अपना टाइम आते आते पता नहीं कि एम्बुलेंस का दौर तो नहीं आ जाएगा। आ भी गया है, हंसने की बात नहीं है, लेकिन जो दूर है तो चले ठीक है, लेकिन कुछ तो कंधा दो, कहीं तो कंधा दो। कंधे की बड़ी बरकतें हैं, कंधा देने से दिल नरम होते हैं। अब इतने सारे सदमे हैं, सब छूट गए। आखिरी में जो बाराती बन करके जनाजे में शरीक थे, वो भी मनो मिट्टी कैसे ठाप ठाप कैसी पड़ती है मिट्टी, है ना, उसके बगैर तो चारा भी नहीं। मिट्टी दिया करो, मिट्टी, मोमिनों की कब्रों पे मिट्टी दिया करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जो खड़े होते हैं दूर से, ऐसे लगता है कि जैसे वो दूर से ही है, दूर से खड़े हो। हमारे एक इस्तिलाह बोली जाती है दूर से, शायद आप उसको समझते होंगे, लेकिन पुरानी हो गई, औरतों में बोली जाती है कि ये दूर से है। तो ऐसे खड़े होते जैसे वो दूर से है, मर्द हो के दूर से। न जनाजे में नमाज पढ़ते हैं, ना नमाज जनाजा पढ़ते हैं, ना मिट्टी देते हैं, बस वो हाथ बांध के खड़े होते हैं। वो बताने आते हैं कि मैं भी मैयत में आया हूँ, वो बताने आते हैं, वारिसों को बताने आते हैं कि मैं मैयत में आया हूँ। जनाजा पढ़ो, जनाजा पढ़ने आए हो, बताने नहीं आए हो। और जो नेकी करके किसी को बताए, क़यामत में अल्लाह फरमाएगा जिसको बताया था आज अजर उसी से ले ले। अल्लाह के लिए जनाजे में शिरकत करो, जनाजा ही नहीं, जो काम करो अल्लाह के लिए करो। दूर खड़े रह के तमाशा मत देखो। कब्रिस्तान जाए तमाशा नहीं है, जाए इबरत है। क्यों खड़े रहते हो बातचीत सटकारते हुए? और कुछ लोग ऐसे होते हैं अकेले खड़े ही नहीं रहते, दो चार को लेके खड़े होते हैं, तेज तेज से बातें भी करते हैं, उनको कोई बोलने वाला भी नहीं है। खासतौर पे जो सोशल वर्कर इल्ला माशाल्लाह जो ज्यादातर होते हैं ना, या और कुछ लोग जो समाज के अंदर सबसे बना के रखना चाहते, बताते हम आए, अरे सबसे बना के रखने वाले रब से बना। 800 साल हो जाएंगे तेरी मौत को, फिर भी गरीब नवाज की तरह तुझे मकबूलियत नसीब होगी उनके सदके में, वरना लोग तो कब्र का निशान भी भूल जाएंगे। तो लोग ना जनाजा पढ़ते हैं, ना मिट्टी देते हैं। हदीस पाक में आता है एक बंदा क़यामत के दिन उसको जहन्नम में जाने का हुक्म होगा, ऐसे में थोड़ी सी मिट्टी उसके नेकियों के नामे अमाल में गिरेगी, मुट्ठी भर मिट्टी उसके नेकियों के नामे अमाल में गिरेगी। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में ले जाओ, नामे अमाल भारी हो गया। वो कहेगा ये मिट्टी क्या है? तो कहा तूने किसी मोमिन को उसकी कब्र में मिट्टी डाली थी, आज वही तेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन गई। मिट्टी दो, बहुत बरकतें इसकी, अल्लाह ने बहुत बरकतें रखी में। तो मिट्टी डालकर फिर सब लोग चलेंगे, वापस लौटेंगे। मुर्दा, हदीस पाक में आता है, इमाम सुयूती लिखते हैं कि मुर्दा हमारे चलने की आहट को भी सुनता है और हसरत से देखता है, सब जाने ऐसे जाने। सोचो 2 गज जमीन, 2 गज जमीन जहां करवट लेने के लिए भी जगह नहीं, सदमे पर सदमे, गम पर गम है, सब छोड़ करके चले जा रहे। ऐसे में कब्र में अंधेरा होता है, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता है, और वो फरिश्ते जो है वो जमीन चीरते हुए आते हैं और वो झिझोड़ करके मुर्दे को झिझोड़ करके उठाते। सोचो कि अचानक अगर हम बैठे हों अपने अंदाज में, अपनी धुन में, और कोई आकर के चिल्ला देना, ऐसे क्या हालत होगी हमारी, है ना? अगर कोई कान में आके चिल्ला, बच्चे शरारत करते हैं, अगर कान में आके चिल्ला दे तो मूड ऑफ हो जाता है ना, वो झिझोड़ करके उठाते। ये कोई किस्सा नहीं है, ये सैयदुल आलमीन का फरमान है जिसका मफहूम है। झिझोड़ के उठाते हैं, वो संभल भी नहीं पाता, कहते हैं तेरा रब कौन है।
امام کہتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دعا کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں۔ لیکن جب کوئی بندہ کہہ دیتا ہے مر رب کا، میرا رب اللہ ہے، ما دینو کا، تیرا دین، تو کہ میرا دین اسلام ہے، ما کنت تقول بحق حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس کا مطلب یہ سوال 3 ہے، کتنے ہیں؟ 3، اور یہ تینوں سوال بتا رہے ہیں کہ قبر میں بخشا صرف سنی جائے گا۔ یہ اٹکل سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ حدیث سمجھے پہلے۔ بخشش کس کی ہوگی؟ کس کی؟ سنی۔ پہلا سوال کیا ہے؟ حالانکہ یہ جو پہلا سوال اللہ کے بارے میں، یہ آخری میں بھی رکھا جا سکتا تھا نا، کیونکہ بخشش کس پر ہونی ہے؟ تیسرے سوال کے جواب پر، ٹھیک ہے؟ تو بھئی اللہ کو رب مان لیا تو بخشش ہو جانی چاہیے۔ تیسرے سوال پر ما کنت تقول بحق حاضر رجل پر بخشش کیوں؟ تو اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ کو رب یہودی بھی بہت سارے مانتے، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور بھی کچھ مذاہب کے لوگ ہیں جو اللہ کو کسی نہ کسی حیثیت سے رب مانتے ہیں۔ تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین چھٹ گئے، پہلے سوال سے مشرکین چھٹ گئے۔ بہت ممکن ہے کہ اگر کسی نے پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے، ممکن ہے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہہ دے میرا رب اللہ ہے۔ چھٹے کون؟ مشرکین تو جو اس کی عبادت کرتے تھے وہ پہلی سوال میں فیل ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی پہلے سوال میں کامیاب بھی ہو گیا، کہا میرا رب اللہ ہے، یہودی تھا کہا میرا رب اللہ ہے، نصرانی تھا میرا رب اللہ ہے، اور بھی کوئی مذہب کا تھا میرا رب اللہ ہے، ممکن ہے کوئی بد مذہب وہ کہہ دے میرا رب اللہ ہے۔ تو اب دوسرا سوال ما دینوں کا، رب تو اللہ ہے لیکن تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، یعنی میں یہودی نہیں ہوں، میں نصرانی نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں۔ اب اللہ رب ہے، دین اسلام ہے، بخشش ہونی چاہیے۔ تب تیسرا سوال آ گیا مسلک کا، تیسرا سوال اب قبر مسلک کا آ گیا۔ ما کنت تقول بحق، تو مسلمان تو ہے، اسلام تیرا دین ہے، تیرا مذہب اسلام ہے، لیکن ما کنت تقول بحق حاضر رجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اپنے جیسا بشر، اس لیے کہ اور بھی مسلمان کہلانے والے اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، گاؤں کا چودھری کہتے ہیں، بڑا بھیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھ مارا ہے نا؟ کہا ما کنت تقول بحق حاضر رجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو ہوگا ادھر گہرا گہرا تو ہاں لا ادری کہے گا، کیونکہ پہچان ہی نہیں سکے گا، کیونکہ لوگوں سے مناظرے کی چیلنج کرتا تھا، کڑائے سلام پڑھنا ثابت کرو، اذان سے پہلے کہیں، اذان کے بعد کہیں، نماز سے پہلے کہیں، نماز کے بعد کہیں، یہ سب کرتا رہا زندگی بھر، وہ پہچان ہی نہیں پائے گا۔ پہچانے گا کون؟ پہچانے گا کون؟ جو لیٹتا تھا تو یا مصطفیٰ کہتے، بیٹھتا تھا تو یا رسول اللہ کہتے، حرز جہاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو دیکھو پہلے سوال میں مشرکین چھٹ گئے، دوسرے سوال میں یہود و عیسائی چھٹ گئے، تیسرے سوال میں سارے غیر سنی چھٹ گئے، اور سنی دیکھے گا تو کہے گا اللہ اکبر، مر کے پہنچا ہوں اسی دل ربا کے وقت۔ مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے؟
अरे यही तो है जिसकी काली काली जुल्फों के तस्करे करता था, यही तो है जिसकी मोहब्बत में सबको छोड़ रखा था, यही तो है जिनकी की तसव्वुर में जीता था और मरता था, यही तो है जिनके शहर में बार बार जाने की दुआ करता था। हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल, मेरे जान मेरे ईमान की जान है। बल्कि किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है ना, कि कहा है कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए यार से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं इसी दिलरुबा के वास्ते। और मेरे इमाम ने तो कमाल ही किया, कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, चल व फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हुजूर कब्र में आएंगे, हुजूर कब्र में, इस पे बात खत्म कर दो। हुजूर कब्र में, हुजूर कब्र में, हुजूर कब्र में आएंगे। ये जो कोई कहते हैं तस्वीर दिखाई जाएगी, छवि दिखाई जाएगी, हम छवि और तस्वीर दिखाने के कायल नहीं है, क्योंकि मा कुंता तकूल बेहक़्क़े हाज़र रजुल, रजुल कहते हैं इंसान को। अगर तस्वीर दिखाई जाती तो कहते नहीं ये जिसकी तस्वीर है उसके बारे में क्या कहते। हुजूर कब्र में आएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि पर्दे उठाए जाएंगे, कुछ लोगों ने क्या कहा, पर्दे उठाए जाएंगे, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सुरंग खोद दी जाएगी। हम ये कहते हैं कि हुजूर कब्र में आएंगे, ये हुजूर की शान है कि हुजूर कब्र में आएंगे, हुजूर की शान है, आएंगे। अब इससे हुजूर की शान पता चलती है कि एक हुजूर, एक हुजूर 11:15 पर बरतानिया में भी कब्र में सवाल हो रहा है, मा कुंता तक़ूलु बिहक़्क़ि हाज़र रजुल। लंदन में भी सवाल हो रहा है, अमेरिका में भी सवाल हो रहा है, मालेगांव में भी हो रहा है, मदीना मुनव्वरा में भी हो रहा है, मक्का मुकर्रम। एक हुजूर कहाँ जाएंगे। अब फिर लोगों की आस्तानें चढ़ गई, ये तुम सुन्नियों का सही नहीं है, तुम लोग गुलू करते हो। हम कहते हैं बता हुजूर बड़े और ताकतवर है कि मुनकर नकीर बड़े और ताकतवर है। दोनों में बड़ा कौन है? अरे ये मुनकर नकीर तो फरिश्ता है, इसका सैयद भी उनके तलवों को छूमता है। मुनकर नकीर का सैयद भी तो जिब्रील अमीन है, सैयदुल मलाइका है, ये फरिश्ते होकर मलाइका है। वो सैयदुल मलाइका जिसके तलवे को छूमते हैं वो आमिना का लाल मेरा आका व मौला है। तो बताओ कब्र में सवाल करने वाले 10, 20, 25 हजार फरिश्ते नहीं है, ये दो ही है। अरे जब इन दो को कुदरत ने इतनी ताकत दे दी कि हर जगह एक ही वक्त में, एक ही दिन में, एक ही सेकंड में, एक ही साथ में कहते मा कुंता तक़ूल, तो जो पूछने के लिए एक ही वक्त में इतनी जगह जा सकते हैं वो बताने के लिए इतने वक्त में नहीं जा सकते। मौत की सारी तकलीफ गवारा है, लेकिन खुशी इसी बात पर है, इंतजार इसी का है कि यार का दीदार होना है, सरकार का दीदार होना है। ये तो एक हदीस पढ़ दी, अब दूसरी पढ़। हदीस पाक में आता है कि जब सवाल और जवाब कब्र में होता है, कब्र में क्या होता है? सवाल और जवाब। तो मुनकर नकीर भी है, सरकार का जलवा भी है, और कब्र में शैतान भी आ जाता है। एक कब्र है, दिखने में तो है कि करवट भी नहीं बदल सकता, लेकिन मुनकर नकीर 2, शैतान 3, जलवा यार। ओह, इसीलिए कहते हैं युमिनूना बिल गैब, अकल के घोड़े मत दौड़ाओ, जो हुजूर ने कमाना। अब जब कहा जाता है ना मा रब्बुका, तेरा रब कौन है, तो शैतान वरगलाता है। वहां शैतान क्या करता है? खलल डालता है कि अब जीते जी तो किसको नाकाम नहीं किया, अब नाकाम कर लूं। अब आपसे पूछता हूं शैतान कितने हैं? डरो मत, बोलो कितने शैतान? एक ही है ना। अब मर रब्बु का सवाल बरतानिया में हो रहा है 11:15 पे, मालेगांव में भी हो रहा है,
नासिक में भी हो रहा है और हर कब्र में वो आ रहा है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो मेरे अल्लाह की शान है यार, जिसको मरदूद किया, जिसको मरदूद किया उसको इतनी ताकत दे दी कि एक ही वक्त में इतनी जगह मौजूद है। जिसको महबूब बनाया उसको कितनी ताकत दी होगी, उनको कितनी, मरदूद को इतनी देता है तो महबूब को कितनी दी होगी। ये छोटी बात है हुजूर के लिए। अब ये मसला ही हल हो गया कि नबी हाजिर और नाजिर है। हरे नादान, जब शैतान जहां चाहता है हाजिर हो जाता है, जब शैतान जहां चाहता है हाजिर हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं जहां एक मर्द और एक औरत होते हैं वहां तीसरा शैतान होता है। बोलो एक मर्द और एक औरत इस वक्त कहां कहां बैठे होंगे भाई, है ना, हदीस तो है ना। अब वहां तीसरा शैतान है। तो जब शैतान इतनी जगह कूद फान मचा रहा है तो वो मेराज का दूल्हा कसरे दना तक किसकी रसाई। लोगों ने नबी को ऐसा माना नहीं जैसे मानने का हक था। लोगों ने नबी की ऐसी कदर नहीं की जैसे कदर करने की। दरअसल ये अंग्रेज़ों की साजिश है। तो इंशाअल्लाह हमारी कब्र में हुजूर आएंगे और हम कहेंगे हुआ मोहम्मदुर रसूल। फिर हर एक के इश्क की ऊपर बात है कि कौन क्या करेगा, किसकी कैफियत क्या होगी। बल्कि इमाम अहले सुन्नत तो कहते हैं कि मैं तो देखकर खड़ा ही हो जाऊंगा, मैं तो देखकर खड़ा ही हो जाऊंगा। इस तरह की बहुत सारी रिवायात मिलती है और फिर जो होगा वो होगा इंशाअल्लाह। और फिर मेरे आका फरमाते हैं कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनाई जाएगी, उससे पहले तुम्हारी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी और कहा जाएगा देख, अगर तू सही जवाब नहीं देता ना तो तेरा ठिकाना ये होता, इसलिए तेरा ठिकाना ये नहीं, रब तेरा ठिकाना जन्नत की खिड़की खोल के जन्नत का बागों में से। लोग कुछ भी कह रहे होंगे, कुछ भी समझ रहे होंगे और आप मस्त जन्नत के मज़े कब्र में ले रहे होंगे। और ये दुनिया कितनी बड़ी है, अब आखिरी बात सुन ले, दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया कितनी बड़ी है। कभी तसव्वुर किया? मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब आसमान ज़मीन, ये हमारी मोमिन की कब्र के सामने दुनिया इतनी छोटी है जैसे दुनिया के सामने माँ का पेट छोटा है। दुनिया के सामने माँ के पेट की जो हैसियत है वही कब्र के सामने, मोमिन की कब्र के सामने दुनिया की हैसियत है। इतनी कुशादा होगी हमारी कब्र इंशाअल्लाह। तो इसलिए मौत से डरो मत, डरोगे तो भी मरोगे, नहीं डरोगे तो भी डरो मत, मौत की तैयारी कर। मरना है ये बात पक्की है, इसमें कोई शक। फजर में उठो, सच बोलो, नेक बनो, गुस्ल जनाबत फौरन करो, जल्दी करो, बावुज़ू रहो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, नेकियों पे अमल करो, तिलावत कुरान करो और उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह से कहो अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबका खात्मा ईमान पर फरमाए।